गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट फॉर्म का नाम है बोरोअर फिजिकल हाउस वेरिफिकेशन फॉर्म। जैसे ही एक कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एचओ के पास आता है, एचओ की टीम, क्रेडिट अप्रेजल टीम, उस कस्टमर का सिविल स्कोर चेक करेगा। सिविल स्कोर अगर कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार पास होता है तो कस्टमर के घर पर एक फिजिकल हाउस वेरिफिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होएगा। बाय एनी चांस अगर कस्टमर का सिविल रिजेक्ट होता है तो वो केस फाइल वहीं पर ही बंद हो जाती है और कस्टमर को बताया जाता है कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ। अब हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है? हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे नाम के अनुसार है, एक हमारा जो जो हमारे आरओ टीम है केवाईसी एड्रेस पे जाएंगे, वहां पर जाके चेक करेंगे कुछ डिटेल्स कि वो बोरोअर एक्चुअली में उसी घर में रहता है, जो उसने अपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स दिए हैं वो करेक्ट है, जो उसकी हाउस होल्ड प्रोफाइल कैसी है, उसकी इनकम प्रोफाइल कैसी है, और अदर डिटेल्स हैं जो हमारा आरओ वहां पर जाके वेरीफाई करेगा। तो हमारे सामने ये बोरोअर फिजिकल हाउस वेरिफिकेशन फॉर्म खुला हुआ है। अब इसकी डिटेल्स हम एक बारी रिव्यू कर लेते हैं। पहली चीज टॉप लेफ्ट पे कौन से गांव का कस्टमर है और ये पीवी डेट, पीवी का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन की तारीख क्या है, बोरोअर का नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर विद व्हाट्सएप। ये मोबाइल नंबर विद व्हाट्सएप शुड बी वही व्हाट्सएप नंबर जो उसने कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, दो अलग अलग नंबर नहीं हो सकते। सो इंश्योर करना कि आपने ये वेरीफाई करना है कि ये मोबाइल नंबर जो उसने कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया है, ये वही वो मोबाइल नंबर है जो हाउस वेरिफिकेशन फॉर्म पे है और ये मोबाइल नंबर एक्चुअल में वर्क करता है विद व्हाट्सएप। पीवी का हाउस एड्रेस मतलब फिजिकल हाउस एड्रेस क्या है इसका? पीवी का गांव का नाम, पीवी का डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ये प्रिटी मच इस लेवल पे स्टैंडर्ड ही रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन में गांव के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। बोरोअर का केवाईसी एड्रेस एज पर आधार कार्ड, बोरोअर में का एज पर आधार कार्ड क्या एड्रेस आ रहा है, राशन कार्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर राशन कार्ड अवेलेबल है तो इस पे यस टिक कीजिए और उसकी फोटो लेके अपने ब्रांच ऑफिस से उसका प्रिंट लगा के इस फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म पे इनक्लोज कर दीजिए एचओ को भेजने से पहले। अगर नहीं है तो उसका क्या रीजन है। इस एड्रेस पर कोई और बिग पे लोन आईडी एक्टिव है कि नहीं है, यस और नो। बिग पे लोन आईडी मतलब कोई और कस्टमर जिसने हमारे साथ सीमा बनवाई हुई है 5,000 रुपए की, इस एड्रेस पे कोई और ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास लोन आईडी बिग पे का चल रहा है ऑलरेडी। अगर है तो बोरोअर नेम क्या है, उनका रिश्ता क्या है इस मेन हमारे एप्लीकेंट के साथ, और उसका लोन आईडी क्या है और उसका फोन नंबर क्या है। डज बोरोअर आधार कार्ड एड्रेस मैच विद पीवी एड्रेस? इसका क्या मतलब है कि बोरोअर का आधार कार्ड मतलब एड्रेस मतलब केवाईसी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस मैच होते हैं कि नहीं होते, यस और नो। नंबर ऑफ पर्संस लिविंग एट बोरोअर्स हाउस, आपको याद होगा कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं कि कितने लोग रह रहे हैं इसके घर के अंदर जो इस पर डिपेंडेंट है, फादर, मदर, वाइफ, बच्चे। बोरोअर्स पर्सनैलिटी टाइप, सॉफ्ट या हार्ड। हार्ड का क्या मतलब होता है, क्या ये बंदा बातचीत में कैसा है, भाषा कैसी है, टोन कैसी है, कपड़े किस तरह के पहने हैं, गोल्ड चेन तो नहीं पहनी, अगर गोल्ड चेन पहनी है तो वो हम कहेंगे वो हार्ड कस्टमर है। अगर मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड चलाता है तो हम बोलेंगे इसका ये प्रोफाइल हार्ड में आता है। अगर ये स्कूटी चलाता है तो हम बोलेंगे ये इसका प्रोफाइल सॉफ्ट है। अगर ये बंदा बातचीत के अंदर आवाज, भाषा, टोनैलिटी सॉफ्ट है तो हमें जो पीवी कर रहा है आरओ उसके उसी की जजमेंट के हिसाब से वो इस बोरोअर की पर्सनालिटी टाइप को आइडेंटिफाई करेगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने गलत कस्टमर को लोन दे दिया तो कल को आपको रिकवरी में उससे दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी पर्सनैलिटी को डिटेक्ट करना, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना, उससे उसकी उसके उसको ऑब्जर्व करके रखना, किस तरह के कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, घड़ी किस तरह की है, आदतें किस तरह की है, घर पे और लोगों से कैसे बात कर रहा है, आरओ से कैसे बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिकवरी। डीलर नेम, कौन से डीलर से ये माल खरीदने वाला है कस्टमर, उस डीलर का फोन नंबर क्या है। बोरोअर फोटो टेकन एंड व्हाट्सएप शेयर, ये जो फोटो बोरोअर की लेनी है ये आरओ ने लेनी है और अपने फोन के थ्रू लेनी है। बोरोअर को आपने बोलना है कि वो अपने घर के सामने, घर की दो फोटो होगी, एक तो है बोरोअर की फोटो जो अपने घर के सामने खड़ा हुआ है, कोशिश कीजिए व्हाइट बैकग्राउंड के, व्हाइट दीवार के सामने लीजिए। दूसरा है बोरोअर होम फोटो टेकन एंड व्हाट्सएप शेयर्ड। बोरोअर होम फोटो मतलब आपने उस बोरोअर को अपने घर के गेट के अंदर रखा, बाहर नहीं अंदर, और आपने उसकी ये फोटो खींची अपने फोन के थ्रू और उसको सेव कर ली। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है बोरोअर का हाउस होल्ड प्रोफाइल। कितने घर में कमाने वाले लोग हैं, क्या ये अकेले कमाने वाला है कि इसकी सपोर्ट के लिए और भी लोग घर में जो इसके डिपेंडेंट्स है, या जो इसके कोई भाई है या कोई वाइफ है या फादर है और भी, या कोई दुकान है घर की, इसमें कितने अर्निंग मेंबर्स हैं, कितने नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं, टाइप ऑफ अकोमोडेशन कैसी है, इसकी ओन्ड प्रॉपर्टी है जहां पर रह रहा है या रेंटेड है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे पता है, आप बोरो से पूछोगे और अगर वो आपको झूठ बोलना चाहे, आपके साथ फ्रॉड करना चाहे, तो वो बोल देगा कि हाँ जी मेरी अपनी जगह, आप प्रॉपर्टी पेपर तो चेक कर नहीं रहे इसके। तो आपने इस केस के अंदर क्या करना है, आपने जाके इनके पड़ोसी से बात करनी है और पड़ोसी से जाके पूछना है कि ये कब से रह रहे हैं यहाँ पर, उससे आंसर आ जाएगा। और डायरेक्टली पूछना है घर अपना है या घर अपना नहीं, ये जवाब आपको सिर्फ उसका पड़ोसी दे पाएगा। आप बोरोअर से पूछोगे टाइप ऑफ अकोमोडेशन क्या है, ओन्ड, वो तो कहेगा हाँ जी ओन्ड है, और आपने और आपका गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा और गलत कॉल हो जाएगी कंपनी की इसको आगे ले जाने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब उस बोरोअर का पड़ोसी ही दे पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, क्या घर के अंदर बिजली है, पानी है, टॉयलेट प्रॉपर है, टॉयलेट के अंदर सीवेज सिस्टम है, एलपीजी कनेक्शन है। तो ये 5 पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि घर के अंदर बिजली का बिल पे हो रहा है, पानी का बिल पे हो रहा है, एलपीजी कनेक्शन का पे हो रहा है, टॉयलेट है। तो एक तरह से आपको उसकी घर की बेसिक एम्यूनिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी और हाउस होल्ड प्रोफाइल के बारे में हम कुछ कह पाएंगे। घर के अंदर कोई और आपको एसेट्स दिखे, घर के अंदर घर के साथ जुड़ा हुआ जमीन है जहां पर खेती हो रही है, अगर जमीन है तो यहां पर लिखिए लाइफ स्टॉक है, टू व्हीलर है। लाइफ स्टॉक क्या होता है, लाइफ स्टॉक हो गया आपका गाय बैल बकरी, इस तरह की एसेट्स हैं इसके पास, क्योंकि ये सब इनकम जनरेटिंग एसेट है। टू व्हीलर है, टू व्हीलर है तो यहाँ मार्क कीजिए, गाड़ी है, गाड़ी है तो मार्क कीजिए, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर मार्क कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपने जो भी, जैसे ये गाड़ी टू व्हीलर ट्रैक्टर हो गया, अगर आप खड़ा हुआ यहाँ पर के घर पे देखा तो आप, दैट इज नॉट इनफ टू से कि हाँ इसके पास है, आपने पूछना है और वही पड़ोसी से जाके पूछना है कि ये टू व्हीलर इनका ही है, गाड़ी इनकी है, ट्रैक्टर इनका ही है। जो फर्नीचर पड़ा है घर के अंदर वो तो घर के अंदर ही पड़ा है, तो ऑब्वियस की बात है वो इनका ही है। स्मार्टफोन आप देख सकते हैं, जिस तरह बोरो से बात कर रहे हैं आप, अपना फोन निकालेगा, आप वहीं पर ही पता कर सकते हैं। लैपटॉप घर के अंदर दिखे तो उसको मार्क कीजिए, अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसको मार्क कीजिए और मेंशन कीजिए क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फ्रिज हो गया या एसी हो गया या कुछ और अदर आइटम आपको दिखे यहाँ पर। अगला पॉइंट, अच्छा ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक कम्युनिटी है, ये तो आप बोरोअर से फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन अदर एसेट्स जो है ये आपको ऑब्जर्व करके दिखना है आरओ को। ये नहीं कि आपने बोरोअर से पूछा, उसने वो तो बोलेगा जी हाँ जी मेरा है मेरा है मेरा है, जो फ्रॉड करना चाहे आपसे। लेकिन इसका बेस्ट आंसर मिलेगा, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप फिर जाके पड़ोसी से बात करेंगे। उसके बाद है बोरोअर हाउस टाइप, कच्चा घर है ये पक्का घर है, सिंपल क्वेश्चन है इसका। तो इन सब प्रश्न के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बोरोअर की हाउस होल्ड प्रोफाइल कैसी है। नेक्स्ट पार्ट आता है बोरोअर इनकम प्रोफाइल। अब देखिए हम गांव में रहे, गांव के कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, जो बंदा खेती का काम करता है
उसकी इनकम सीजनल रहने वाली है, मतलब साल में 2 बार ही वो कमाता है। लेकिन जो आदमी रेगुलर कमाता है, रेगुलर का मतलब दिहाड़ी वाला भी कमा सकता है, मजदूर भी डेली कमाता है, और एक बंदा जॉब में है वो भी मंथली कमाता है, तो वो रेगुलर इनकम के हिसाब से आएगा। ठीक है, लेकिन अगर फार्मर है तो आपने फार्मर का आंसर सीजनल में डालना है। तो इनकम टाइप कैसी है घर की इस आदमी की या इस कस्टमर की, रेगुलर है या सीजनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम, जैसे मैंने कहा मजदूरी कर रहा है तो डेली इनकम आएगी, दुकान चला रहा है तो डेली इनकम आएगी, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर इस तरह का काम कर रहा है तो डेली इनकम आएगी। वीकली आप आरओ है, वो ही आरओ अगर वो पूछता है, इसका आंसर कस्टमर से आएगा किस तरह की इनकम आएगी आ रही है। और तीसरा है मंथली, मंथली मतलब स्टैंडर्ड जैसे सैलरी इनकम आती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर सैलरीड है तो कितनी मंथली सैलरी आ रही है। कोशिश जरूर कीजिएगा आरओ कि आप जब मंथली सैलरी पूछिए, आप इनसे पूछिए खाते में आती है कैश में आती है, और अगर खाते में आती है तो अगर आप पासबुक देख पाए तो बहुत बढ़िया बात है इसको वेरीफाई करने के लिए। अगर पासबुक नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, हमें बोरोर पे भरोसा करना पड़ेगा, और सिविल के डेटा से हमें जो डेटा मिल रहा है अगर खाते में आ रही है तो वहां पर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और आपको बोरोर की जो हाउस होल्ड प्रोफाइल से उससे भी एक तरह से अंदाजा लग जाएगा कि इसका इनकम इज इक्वल टू हाउस होल्ड प्रोफाइल एज ही इज मेंशनिंग अबव। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो किस तरह का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर अलाइड मतलब खेती का काम कर रहा है, ट्रैक्टर से जाके गेहूं काटता है, क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज है, ट्रेडिंग कर रहा है, कोई माल चप्पलें जाके जयपुर से लाके और गांव में बेचता है तो ट्रेडिंग का काम हो गया वो। शॉप है, दुकान है किसी तरह की, मेंशन कीजिए कुछ चीज बनाता है, अगरबत्ती बनाता है तो मैन्युफैक्चर में आएगा। और सर्विसेज है तो सर्विसेज तो आप समझते हैं अपनी एक तरह से फोन रिचार्ज का दुकान हो गया या कुछ हो गया ऐसे सर्विस वाला काम। अब एग्रीकल्चर के अंदर ये भी आएगा, जैसे गाय बैल है, लाइफ स्टॉक है, तो ये सब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में आएगा। मंथ एंड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर वो बोलता है जी मेरी साल की इनकम, मेरी मंथली इनकम 8,000 रुपए, ठीक है, या लेट्स से सिंपल करने के लिए 10,000 रुपए मेरी मंथली इनकम, तो एक्चुअल में साल की इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,20,000, लेकिन उसने साल में सिर्फ 8 महीने काम किया। और सेल्फ रिपोर्टेड मंथली इनकम कितनी बता रहे हैं अपनी, एवरेज मंथली इनकम कितनी हुई, सेल्फ रिपोर्टेड मंथली इनकम मंथ डिवाइडेड बाय डेट इफ ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जैसे मैंने बताया अगर बोल रहा है 10,000 रुपए की मंथली इनकम है तो 10 इंटू 12 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 8 महीने, ठीक है, तो यहां पर उसका एवरेज मंथली इनकम आ जाएगा। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम को है, कोई इसका कोई फैमिली मेंबर अगर बाहर काम कर रहा है तो उससे दिल्ली में काम कर रहा है, दुबई काम कर रहा है, कहीं इंडिया से बाहर काम कर रहा है तो रेमिटेंस इनकम आ रही है इसकी। रेंट और लीज आके इसकी कोई दुकान है या कुछ है जो जहां से रेंट आ रहा है इसका, गवर्नमेंट फैमिली में गवर्नमेंट के अंदर कोई पेंशन आ रही है, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी आ रही है, कहीं से स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है या कहीं और सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अब हमने हाउस होल्ड प्रोफाइल कवर कर लिया और इसका इनकम प्रोफाइल कवर कर लिया। अब चलते हैं बोरोवर की एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, घर में खर्चा कैसा चल रहा है, फूड एंड ग्रोसरी। अच्छा, मैं बिफोर वी गेट इनटू इट मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए इसके अंदर जो मेन चीज हमें पता करनी है कि इसका फूड एंड ग्रोसरी खर्चा कितना आ रहा है गाँव के अंदर, ठीक है। ऊपर से अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है फूड एंड ग्रोसरी, यूटिलिटीज क्या होता है, बिजली पानी, ट्रांसपोर्ट जो आपका पेट्रोल का बिल होता है, हाउस शॉप रेंट, क्लोथिंग कपड़े हो गए, रेगुलर मेडिकल कॉस्ट मतलब आपको कोई डिजीज है या कोई दवाई आप रेगुलरली ले रहे हैं, स्कूल एंड कॉलेज फीस, बच्चे अगर आपको दिख रहे हैं तो 2 बच्चे अगर घर पे दिख रहे हैं तो मतलब 2 बच्चों का खर्चा तो पक्का जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है, इसका आपने एस्टिमेशन लेना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फूड एंड ग्रोसरीज ये आपने अंदाजा लगाना है, बोरोर से पूछ लिया तो पूछ लिया, अगर लगा बोरोर बता देगा तो ठीक है, अगर नहीं बता होता तो आपने अपने अंदाजे के हिसाब ये डालना है, ठीक है। मंथली ईएमआईज ये उससे पूछना है, अगर आपने वहां पर बाइक देखी तो अगर आपने वहां पर बाइक देखी तो आपने उनको पूछ लेना है सिंपल कि ये बाइक की ईएमआई कितनी दे रहे हो, ये किस्त पे लिया है ये कैश पे लिया है, वो बोलेगा जी किस्त पे लिया तो कितनी किस्त आ रही है,
तो आपने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बोरोर से पूछ सकते हो हर रोज। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है इसका। इरेगुलर हो एक्सपेंडिचर हो लास्ट 1 ईयर। इरेगुलर मतलब कोई बीमार पड़ गया अनफॉर्चुनेटली, घर की आपने रेनोवेशन कराई, कोई आपने परचेज कराया मोटा सामान जिसमें आपने मोटा खर्चा कराया, या घर में कोई फंक्शन है। जो ये ऐसे खर्चे हैं जो हर महीने नहीं होते लेकिन साल में कभी कभी हो जाते हैं और आपके फाइनेंशियल लिक्विडिटी को तंग करते हैं। टोटल इरेगुलर एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका। नेक्स्ट पॉइंट हुआ, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन योर पीवी विजिट टुडे शुड द कंपनी सैंक्शन मंथली लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज टू द बोरोवर। मतलब हम आरओ से पूछ रहे हैं, कंपनी आरओ से पूछ रहे हैं कि आज आपके फिजिकल वेरिफिकेशन विजिट के बाद आपका क्या अंदाजा है कि कंपनी को इसको 5,000 रुपए की लिमिट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये इसका इसका जो जवाब आप दे रहे हैं, इस सब का जवाब आपकी अपनी असेसमेंट पे जो आपने ऊपर करी है आप उसके हिसाब से देंगे। नेक्स्ट आएगा बोरोर से ये डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे आप। उसके बाद आरओ का नेम, जो रिलेशनशिप ऑफिसर आरओ फिजिकल वेरिफिकेशन लेके गया था, आरओ का फोन नंबर, आरओ का सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोरोर साइन इंपॉर्टेंट है, बोरोर साइन भी आएगा। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म। एंड ये हम आपको मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा और प्लीज बहुत ही ज्यादा केयरफुली इसको पढ़िए। हर एक चीज का मतलब है, हर एक चीज से एक कुछ हम कस्टमर के बारे में सीखते हैं और जितनी अच्छी हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जितनी स्मार्टली करेंगे, जितने हम टैक्टफुली ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, तो हम उतना ही हमें हमें अच्छा कस्टमर मिलेगा और चांसेस कम रहेंगे कि ये कस्टमर हमारा डिफॉल्ट करेगा। तो एक और बात मैं बताऊंगा आपको, जितने भी हमारे अच्छे कस्टमर निकलेंगे, और देखिए हमारा टारगेट है 100 में से 100, तो इसका मतलब 100 में से 100 फिजिकल वेरिफिकेशंस बढ़िया हुई है। लेकिन अगर हमारे कस्टमर एक दो गलत निकले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना आरओ के सिर पे ही आएगी कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रही, जहां पर आप ये पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाए कि या तो इसकी पर्सनैलिटी टाइप आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, या तो आप इसकी इनकम प्रोफाइल नहीं डिटेक्ट कर पाए ठीक से, आप उसकी हाउस होल्ड प्रोफाइल नहीं डिटेक्ट कर पाए, या आप उसकी एक्सपेंडिचर प्रोफाइल नहीं डिटेक्ट कर पाए, और उसकी वजह से आपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी और वो कंपनी ने उसको गलत सैंक्शन कर दिया। ठीक है, इसका मोटा मोटा मतलब होता है, आपने उसकी बोरोवर की दो तरीके से रिपेमेंट हमेशा अच्छी आती है एक फाइनेंशियल कस्टमर की, लोन वाले कस्टमर की। इंटेंट एंड एबिलिटी, एबिलिटी मतलब काबिलियत पैसे देने की, इंटेंट मतलब नीयत पैसे देने की। ठीक है, एबिलिटी हमें पता चल जाएगी सिविल स्कोर से। ये जो प्रोसीजर हो रहा है ये उसकी सिर्फ नीयत पता करने के लिए हो रहा है, और उसकी नीयत को हिसाब से हम उसको कॉल लें। सिविल स्कोर जो मर्जी दिखे, लेकिन अगर उसकी नीयत खराब लग रही है तो फिर हमें उसको टाइम से आइडेंटिफाई करना है और उसको कस्टमर को हमें आगे नहीं जाने देना है अपने प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।